रामू एक साधारण किसान था जो अपने छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे कभी ज़्यादा संपत्ति नहीं दी। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता और किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भरता। रामू के पास भले ही धन की कमी थी, लेकिन उसके दिल में प्रेम, करुणा और दूसरों की मदद करने का असीम जज्बा था। वह हमेशा गांव के लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता, चाहे खुद की हालत कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। लोग भूख से तड़पने लगे। रामू की स्थिति भी बहुत खराब थी। उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी थी और घर में मुश्किल से कुछ दिनों का अनाज बचा था। पर रामू ने कभी भी अपने हालात का रोना नहीं रोया। उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर वह दूसरों की मदद करता है तो उसे अपनी परेशानियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक दिन रामू ने देखा कि उसके पड़ोसी के घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है। उसने तुरंत अपना बचा हुआ अनाज निकाला और पड़ोसी के घर जाकर उन्हें दे दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, रामू, हमारे पास भी कुछ नहीं बचा है, फिर तुमने अपना अनाज क्यों दे दिया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा। भगवान हमारे लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। रामू की इस उदारता की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन रामू कभी भी प्रशंसा की लालसा में नहीं था। वह तो बस लोगों की मदद करना चाहता था। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में भाईचारे और प्रेम का माहौल बनने लगा, जहां लोग अपनी मुश्किलों को भूलकर एक दूसरे की मदद करने में जुट गए। कुछ दिनों बाद एक अमीर व्यापारी गांव में आया, जो सूखे के हालात देखने आया था। जब उसने गांव वालों से रामू की कहानी सुनी तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से मिलने की इच्छा जताई और रामू से मिलकर उसकी सादगी और दया भावना से अभिभूत हो गया। व्यापारी ने सोचा कि ऐसे इंसान को मदद की सख्त ज़रूरत है। उसने रामू को ढेर सारा अनाज, पैसे और खेती के लिए नए उपकरण दिए ताकि वह अपनी खेती फिर से शुरू कर सके। रामू ने व्यापारी का धन्यवाद किया, लेकिन उसने सारा अनाज और पैसे गांव के सबसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिए। व्यापारी ने यह देखा तो हैरान रह गया और रामू से पूछा, तुमने अपनी सारी मदद दूसरों में बांट दी, तुम्हारे पास अब क्या बचा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास गांव वालों का प्यार और सम्मान है। अगर मैं दूसरों की भलाई करूं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर व्यापारी और भी प्रभावित हुआ। उसने पूरे गांव की भलाई के लिए एक बड़ा कदम उठाया और गांव में पानी की एक बड़ी टंकी बनाने का वादा किया, ताकि भविष्य में सूखा पड़े तो गांव वालों को पानी की कमी न हो। कुछ ही महीनों में गांव की हालत बेहतर हो गई और व्यापारी की मदद से गांव में समृद्धि लौट आई। रामू का यह निस्वार्थ प्रेम और इंसानियत का भाव सभी के दिलों को छू गया। गांव के लोग उसे मसीहा की तरह मानने लगे। रामू का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही होती है और इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
उसकी यह कहानी सदियों तक गांव वालों के दिलों में जिंदा रही और आज भी लोग उसकी उदारता और प्रेम को याद करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची इंसानियत और त्याग में ही जीवन का असली अर्थ छुपा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें असली सुख की प्राप्ति होती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।